भारत बायोटेक विजय भाई, किस तरह से बालकृष्ण पाली जी की जीत को देख रहे हैं आप? देखिए, जिस प्रकार से चुनाव कैंडिडेट लड़ रहे हैं उससे यह लगता है कि कांग्रेस की एक लहर है। उसके कई तरह हैं राजनीतिक समीकरण जिससे कांग्रेस के कैंडिडेट की जीत पक्की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो सेंट्रल के जो गैस और पेट्रोल जो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं उससे जो है आम आदमी के अंदर जो एक रोष की लहर है। क्या है कि इस प्रकार आपने देखा होगा, देश के आज़ादी हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं। इस तरह पेट्रोल के दाम कभी नहीं बढ़े। एक दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, और 10-10 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये लगता है कि आम आदमी को, आम मानस को भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं समझती, एक चुनौती देती है कि आपने जो करना कर लो, मैं तो पेट्रोल के दाम बढ़ाऊंगा। लेकिन लोग ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में भी तो दाम बढ़ते थे, तब इतना हंगामा नहीं करते थे, आज कांग्रेस हंगामा कर रही है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो ये बात कह रहा है, अगर कांग्रेस ने दाम बढ़ाए होंगे तो 1 दिन 2 दिन बढ़ाए होंगे, लगातार 10 दिन कोई भी नहीं बढ़ाता। आप पेट्रोल पंप पे थोड़ी देर खड़े हो जाइए, लोग हाहाकार कर रहे हैं। लोग कहते हैं इससे तो बढ़िया हम साइकिल पर चलेंगे, पैदल चलेंगे। एक प्रकार से आप गाड़ियों की नई नई कंपनी खोल रहे हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ जो गरीब आदमी स्कूटर पे चलता है उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। भैया भाई, इस बाढ़ में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, क्या इसका फायदा आपको मिलेगा? ये तो आप भी जानते हैं मेरे मीडिया के चैनल वाले भाई, कि अगर कोई 2 आदमी लड़ता है तो उसमें स्वाभाविक है तीसरे आदमी को फायदा उठता है। और आज लोग याद करते हैं कि कांग्रेस के समय में जो हम दाल रोटी खुशहाली से खाते थे, अमन चैन से रहते थे, वो आज आदमी सुख की रोटी नहीं खा रहा है। बहुत प्रकार से बहुत दुखी है आम आदमी पार्टी। मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि हमारे कांग्रेस का जो कैंडिडेट है बालकृष्ण पाली जी, जो हमारे अनिल चौधरी जी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाए हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी बनाए हैं, बड़े सूझबूझ के, क्योंकि पाली जी का जो हमेशा कांग्रेस के प्रति काम रहा है और शुरू से वर्कर रहे हैं कांग्रेस के, आज उनको मौका मिला है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है, तो उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। ऐसा मेरा एक सवाल है, कुछ आपकी जो कांग्रेस पार्टी है उसको छोड़कर दूसरी पार्टियों में लोग जा रहे हैं, इसका कोई कारण? देखिए, आप भी जानते हैं, हर आदमी जानता है, टिकट एक होता है, मांगते अनेक आदमी हैं, और टिकट एक आदमी को मिलता है तो बाकियों को संतुष्ट होना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने आप को संतुष्टि नहीं होती, जिसको भावना होती है कि भाई मुझे तो हर टाइम सत्ता चाहिए। तो हर टाइम तो सत्ता किसी को मिलती नहीं है, कभी रात होती है, कभी दिन होती है। आज कांग्रेस पार्टी 70 साल राज किया, तो आज जो है ऑपोजिशन में बैठी है, एक दिन फिर कांग्रेस का आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथी का साथ कोई बुरा टाइम आ जाए तो मैं इसको छोड़ के चले जाऊं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपको कांग्रेस ने क्या नहीं दिया जो लोग गए हैं, और आज आप कांग्रेस को क्या दे रहे हो, ये भगवान को भी बुरा लगेगा और आम आदमी को भी बुरा लगेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, उनके जाने से कांग्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस एक समंदर है, और जब समंदर के अंदर मंथन होता है तो आप जानते हो, समुद्र की जब लहरें आती हैं तो कूड़ा जो किनारे पे आता है, तो कांग्रेस के अंदर एक लहर चल रही है, जो कूड़ा है वो छट रहा है, और जो साफ पानी एकदम छन के आ जाएगा, वो टाइम आने वाला कांग्रेस के अंदर। विजय भाई, जिस तरह से पंजाब में चुनाव हुए, निकाय चुनाव, 8 सीटों पर चुनाव थे और 8 के 8 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, ना तो वहाँ कोई सीट बीजेपी को मिली, ना आम आदमी को मिली। क्या इससे अंदाज लगाया जाए दिल्ली के चुनाव का? देखिए, मेरे आपसे यही कहना चाहूँगा कि लोगों को समझ आ रहा है
कि कांग्रेस जैसी पार्टी अब किसानों के साथ आज क्या हो रहा है। पूरे देश के अंदर ये नहीं है किसान को जाट गुजर या सिख है, आम आदमी भी है, गरीब आदमी भी किसान है, वो दुखी है। आज दुखी होने के कारण आज किसानों की वजह से आज संकेत दिया गया है देश के अंदर कि कांग्रेस जहां भी खड़ी होगी और जो दूसरे जो बीजेपी की पार्टी है जो उसको समर्थन करती है उसको आज सबक सिखाया जाएगा और दिल्ली के अंदर उसको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। इसका जो आप किसानों के साथ धोखा दे रहे हैं, दगाबाजी कर रहे हैं, इसका फायदा कांग्रेस को होगा। ये कहा जा रहा है कि किसानों को जो है कांग्रेस ने साथ देकर और इस आंदोलन को कांग्रेस ने करवाया है, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, कांग्रेस ने इसका साथ देकर आंदोलन करा इसकी बात नहीं है। कांग्रेस एक प्रजातंत्र लोकतंत्र की पार्टी है। अगर किसी के साथ भी कोई मुसीबत होगी कांग्रेस उसके साथ खड़ी होगी और हर पार्टी का ये सवाल होता है कि कोई दुखी है तो हमें उसका साथ देना है और आज किसान अगर दुखी है तो हम उसका साथ देंगे। तो ये हमारा नहीं, हर पार्टी का काम है। कल किसान के विरोध में, कांग्रेस के विरोध में किसान एक दफा खड़े हुए थे हमारे आदरणीय राजीव जी के टाइम पे, तो किसानों की बात मानी गई, किसानों को मांग मानी गई और वो हड़ताल खत्म हो गई। यहाँ तो डिक्टेटरशिप चल रही है कि मैं बिल्कुल जो मैंने कह दिया वो मेरा अटल है। तो ऐसे जो है लोकतंत्र नहीं चलता। मेरा मानना है कि कांग्रेस जो पार्टी है वो जमीनी पार्टी है। आज किसानों के साथ कोई बात है, अगर इसी तरह सेंट्रल की गवर्नमेंट अगर किसी और के साथ भी कुछ करेगी तो कांग्रेस उसके साथ मजबूती से खड़ी होगी, कांग्रेस का सिपाही उसके साथ मजबूती से खड़ा होगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। विजय भाई, जैसा पंजाब का आंकड़ा, जैसा पंजाब में 8 सीटों पर चुनाव हुआ और यहाँ 5 सीटों पर चुनाव है, तो क्या पंजाब वाला आंकड़ा दिल्ली में भी पार कहीं हो जाए? 5 सीटें यहाँ भी ला रहे हो क्या? देखिए, 5 सीटों पर चुनाव है, निर्णय जनता को करना है। हमने तो अपनी ताकत पूरी झोंक रखी है, आगे जो करेगा भगवान करेगा और जो यहाँ की जो जनता है वो करेगी, दिल्ली की, वो उसका काम है। हमारा काम है हम अपना काम करना और काम के नाम पे हम वोट मांगते हैं। तो इसीलिए हमारी 5 सीट आएंगी दिल्ली के अंदर। पंडित जी हमारे सीनियर कांग्रेसी 8 सीटें नहीं है, वो 8 नगर निगम